सो आई गेस दिस इज सुनील और आज हम ना ही कोई अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं। आज सिंपल सा है, दो प्रोडक्ट्स है मेरे पास। एक है बोटस्टोन 350 और एक है साउंड बार। अब दोनों का कंपैरिजन करेंगे। प्राइसिंग रेंज जो है इन स्पीकर्स की वो 2000 के अंदर वाली है। बोटस्टोन जो है ये लगभग 1650-90 यानी कि 1700 रुपये के आसपास खरीद सकते हैं। और ये जो स्पीकर है iGear का रेजर बीट, ये आपको 1900 से 2000 में खरीदने के लिए मिल जाएगा। तो कंपैरिजन ये है कि दोनों में से बेस्ट कौन सा है, स्पीकर क्वालिटी किसकी बढ़िया है, बेस किसके अंदर ज़्यादा मज़ेदार बजता है। तो एक है बढ़िया सा वेल नोन ब्रांड और एक अभी का उभरा हुआ iGear का ब्रांड। तो चलिए कंपैरिजन करते हैं और जानते हैं कि दोनों में से अगर आपको खरीदना है तो कौन सा आप खरीदेंगे। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जेनरॉन टेक को और बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप सबसे पहले देख पाए। अब दोस्तों बात करते हैं कंपैरिजन के बारे में कि दोनों में से बेस्ट कौन सा है। थोड़ी देर में पता चल जाएगा, बट उससे पहले बात करें कि बोटस्टोन जो है किस तरह से ये आपको खरीदने के लिए मिलता है। अब इनकी जो बॉक्सिंग है बहुत ही बढ़िया आपको मिलती है, पैकिंग बहुत अच्छी तरह से आती है। बोट के सारे प्रोडक्ट्स की हीरो हीरोइंस के फोटो होते हैं और इन्हीं फोटोज़ की वजह से लोग पसंद करते हैं। उनको लगता है कि बहुत ही वेल नोन ब्रांड है। वाकई में एक्चुअली वेल नोन ब्रांड है। अभी हाल ही में बहुत अच्छी फंडिंग हुई है बोट को, ताकि वो अपने बिजनेस को और बढ़ा सके। तो बोटस्टोन 350 की बात करें तो यहाँ पर आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, बटन से नेविगेशन मिल जाएंगे, ऑन ऑफ बटन मिल गया, वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन या प्ले पॉज का बटन मिल जाता है। जो सराउंडिंग है बॉडी की वो बहुत ही मैश फिनिश में आपको जो है वो देखने के लिए मिल जाती है। जाली जो है वो दी गई है और क्वालिटी बहुत ही वाकई में बढ़िया है JBL से भी कंपेयर करें तो। बिकॉज इसके ऊपर अगर JBL लिखा होता ना तो वाकई में ये एक्चुअली JBL का ब्रांड होता, बट ये बहुत ही सस्ता सा ब्रांड है। लगभग इसको आप 1700 रुपये में खरीद सकते हैं अमेजोन पे। बट यही अगर JBL की ब्रांडिंग होती तो ये लगभग आपको 5000-10,000 में खरीदने के लिए मिलता। बट क्वालिटी JBL की ज़्यादा बेहतरीन है बोट से, वो मैं आपको बता दूँ, नहीं तो लोग बोलेंगे कि बोट को कंपैरिजन कर रहे हैं JBL के साथ। JBL की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन ज़बरदस्त देखने के लिए मिलेगी आपको। तो यहाँ पर हम फिलहाल बोट की बात कर रहे हैं। 1700 का स्पीकर है, 10 वॉट का स्पीकर है और ये बहुत ही हैवी है। इसे आपको कैरी करने के लिए बहुत ही दिक्कत होगी बिकॉज बहुत हैवी है। इसलिए ये अपने सभी ब्लूटूथ स्पीकर पे स्टोन लिखते हैं बिकॉज ये पत्थर जैसा भारी है एक्चुअली। बेस रेडिएटर जो है ये ऊपर की तरफ आपको मिल जाएगा। आप जब भी गाना सुनेंगे बेस बजेगा तो ये वाइब्रेशन करता है, जो बहुत ही अच्छा नज़र आता है दिखने में। इसी के साथ इनके जो पोर्ट्स है वो सारे पीछे मिल जाएंगे। जो नेविगेशन पोर्ट्स है जहाँ पे ऑक्स कनेक्शन हो गया, SD कार्ड हो गया, या फिर यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट जो है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस तरह से ये जो है यहाँ पर पीछे की तरफ जो है आपको दिया गया है। अब IPX7 वाटरप्रूफ ये मिलता है। प्लेबैक की बात करें तो इसे लगभग आप 12 घंटे 10 घंटे के आसपास प्ले कर सकते हैं अगर वॉल्यूम 50% या 70% के आसपास है। बढ़िया सा प्रोडक्ट है। अब इसका कंपैरिजन करें रेजर बीट के साथ। iGear का वेल नोन ब्रांड तो नहीं है, अभी के हाल ही में लॉन्च हुआ है, मे भी शायद पुराना ब्रांड हो, बट हाल ही में इन्होंने एडवर्टाइजमेंट और यूट्यूबर्स को प्रोडक्ट देने शुरू किए हैं जहाँ पर वो उन्हें रिव्यू करते हैं। बात करें iGear के रेजर बीट की तो बढ़िया सा ब्लूटूथ स्पीकर है, बढ़िया सा साउंड बार है एक्चुअली। और ये भी 10 वॉट का ही स्पीकर है। जिस तरह से ये 10 वॉट का है वैसे ये भी 10 वॉट का आपको मिल जाता है। यहाँ पर आपको दो स्पीकर्स मिल जाते हैं 5 वॉट्स के, बीच में आपको बेस रेडिएटर मिल जाता है। रिगर के डिज़ाइन की बात करें तो बढ़िया सा डिज़ाइन है। आगे की तरफ आपको मैश जाली जो है वो मिल जाती है। पीछे का जो फिनिश है वो आपको एक्रेलिक में ग्लॉसी फिनिश में देखने के लिए मिल जाता है, जो बहुत ही बढ़िया नज़र आता है। अब यहाँ पे इसका जो ऑन ऑफ स्विच है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसे आप बहुत ही ईजिली ऑन कर सकते हैं इस तरह से। और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी सी नीली सी जो लाइट है वो आपकी जगमगाती है। इसी के साथ और भी एक्स्ट्रा ऑप्शंस जो है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे वॉल्यूम हो गया, मोड चेंज हो गया, आपको FM प्ले करना है या म्यूज़िक प्ले करना है या प्ले पॉज करना है। इसी के साथ बात करें कनेक्टिविटी की तो पीछे आपको USB पोर्ट मिल जाएगा देखने के लिए, SD कार्ड आप लगा सकते हैं, चार्जिंग पोर्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा और ऑक्स कनेक्शन भी आपको पीछे की तरफ दिया गया है। अब यहाँ पर साउंड कंपैरिजन की बात करें तो इसका साउंड ज़्यादा बेहतरीन साउंड होता है बोट के कंपैरिजन में। ये तो अभी आप लोग दंग रह गए कि भाई एक ऐसा ब्रांड जो शायद सुना नहीं है उसका क्वालिटी ज़्यादा बेहतरीन है। यस, इसकी साउंड क्वालिटी ज़्यादा बेहतरीन साउंड करती है एज़ कम्पेयर टू बोट। बेस जो है इसके अंदर जब साउंड करता है तो ज़्यादा सूदिंग लगता है, मज़ेदार लगता है, बहुत ही बढ़िया सुनाई देता है। तो ये एक ख़ास बात है इस iGear के रेजर बीट
साउंड बार की, अगर आप सस्ता सा साउंड बार ढूंढ रहे हैं 2000 की कीमत में, तो ये आप खरीद सकते हैं, अपने टीवी के नीचे लगा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया प्लेआउट होता है। बट ऐसा नहीं है कि बोट खराब है, मैं भी आपको बता दूं, अब बहुत सारे बोट के भी दीवाने हैं। बोट की खास बात मैं बताता हूँ, ये 10 वॉट का स्पीकर ज़्यादा लाउड है इस स्पीकर से। मतलब अगर आपको लाउडनेस चाहिए, बेस को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, तो बोट का ये स्पीकर ज़्यादा बेहतरीन है। अब मुझे लाउडनेस पसंद है तो मुझे ये स्पीकर ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब अगर मेरे घर में पार्टी है तो इस स्पीकर से मुझे ज़्यादा मज़ा आएगा, इस स्पीकर पे नहीं। अगर आप अकेले बैठे हैं किसी कमरे के अंदर, आपको बढ़िया सा साउंड सुनना है हल्के से बेस के साथ में, मतलब अच्छे बेस के साथ में, तो ये ज़्यादा बेहतरीन आपको सुनाई देगा, आपको मज़ा आएगा। लोग जब आपके साथ बैठेंगे तो उनको लगेगा कि भाई कोई बढ़िया सी चीज़ बज रही है, बहुत ही बढ़िया सा साउंड है, वोकल बहुत साफ आ रहे हैं, बेस बहुत ही अच्छा सुनाई दे रहा है, जबकि एक छोटा सा ब्लूटूथ स्पीकर है। ये पार्टी में काम आएगा, जहाँ पे आपके पास 10-15 लोग खड़े हैं और उनको मज़ा लेना है पार्टी का, तो वहाँ पर ही इस स्पीकर को प्ले कर सकते हैं। बेस आपको हल्का सा कम मिलेगा इससे, बिकॉज इसके अंदर जो बेस आता है वो बहुत पंची बेस आता है, इसके अंदर सॉफ्ट बेस है, मतलब बेस कैसे हल्का सा वाइब्रेशन देता है वैसा बेस इसके अंदर आपको मिलेगा। इसके अंदर पंची बेस है, पंच करेगा जो बेस है, सॉफ्टनेस आपको बेस के अंदर मिलेगी नहीं। बट ये बहुत ही ज़्यादा लाउड है, वोकल्स बहुत ज़्यादा लाउड सुनाई देते हैं, बेस बहुत ही ज़्यादा लाउड है। बेसीनेस हिंदी से पंचीनेस जो है बेसी का वो ज़्यादा लाउड है, सॉफ्ट बेस आपको इसमें नहीं सुनाई देगा। ये है दोनों का कंपैरिजन। अब दोनों की साउंड क्वालिटी सुनना चाहते तो इस वीडियो के अंदर मैं नहीं कवर अप करूँगा, बिकॉज बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। कंपैरिजन करने के लिए, मतलब साउंड कंपैरिजन के लिए, दोनों की अनबॉक्सिंग आप चेक कर सकते हैं। दोनों की अनबॉक्सिंग की है, उसके अंदर साउंड क्वालिटी भी मैंने दी है, तो वहाँ पर जाकर आप इजीली चेक करें और आपको पता चल जाएगा कि साउंड कैसा प्ले हो रहा है। प्राइसिंग की बात करें, मैंने बता दिया 1700 रुपये का है, ये 2000 का है। खरीदना चाहते हैं तो अमेजॉन का परचेस लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, क्लिक करके बाय आउट कर सकते हैं। दोनों के ऊपर आपको 1 साल की वारंटी मिल जाती है, और कुछ खास तो इन दोनों स्पीकर्स के अंदर है नहीं। सिंपल से, अच्छा एक और चीज़ है बहुत बढ़िया है, इसके अंदर आपको FM भी मिल जाता है, तो मतलब कुछ एक्स्ट्रा दिया गया, इसके अंदर आपको FM भी दिया जाता है। बोट के अंदर आपको FM नहीं मिलेगा, तो अगर आपको FM के दीवाने हैं तो iGear का RazorBeat ही आप खरीद सकते हैं। तो बढ़िया से स्पीकर है, क्वालिटी दोनों की बढ़िया है, जो फिनिश है बहुत ही बढ़िया सी है, फिनिशिंग बहुत बढ़िया है और बहुत ही खूबसूरत फिनिशिंग जो है वो नज़र आती है। इसी के साथ वीडियो एंड करने से पहले एक और छोटी सी चीज़ है, बताना भूल गया था, इसका प्लेबैक कम मिलता है। 1500 mAh की बैटरी है मेरे हिसाब से इसके अंदर, जहाँ पर प्लेबैक आपको 5 घंटे का मिलेगा 50 to 70% वॉल्यूम के ऊपर, जहाँ पर बोट के अंदर आपको 10 से 12 घंटे मिल जाएंगे, बिकॉज इसके अंदर आपको 2200 mAh की बैटरी मिल जाती है। तो खरीदना है तो ज़रूर खरीदें, अमेजॉन का परचेस लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज़रूर जाएँ, ज़रूर बाय आउट करें। और बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अगर ऐसे कंपैरिजन वीडियो आप हमेशा देखना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाया करे। चलो, थैंक यू सो मच, वाइंड अप करते हैं।